11 स्टार्ट करते हैं अपना, जिसमें हम रोबो फ्रेंड्स की ऐप बनाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। रोबो फ्रेंड्स की ऐप का मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ दोबारा से। रोबो फ्रेंड्स की ऐप, ये हमारी रोबो फ्रेंड्स की ऐप है। इसमें सर्च बार काम कर रही है और डिफरेंट रोबोट्स हैं। सर्च बार के अंदर जिस भी आप रोबोट का नाम लिखेंगे वो आ जाएगा सामने। इसको बनाने के लिए हम जो पुराना हमारा प्रोडक्ट था उसी को कंटिन्यू करते हैं इधर, और इसमें हम चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किस किस चीज़ की हमें फर्दर ज़रूरत है और क्या डिलीट करना चाहिए। हमें सबसे पहले हेलो की ज़रूरत नहीं है। हेलो का जो कंपोनेंट बनाया था हम इसको डिलीट कर देते हैं। हेलो डॉट जेएस को भी डिलीट कर देते हैं। फिर हमें ऐप डॉट सी एस एस की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और साथ में हम ऐप डॉट सी एस एस को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने इंपोर्ट में से ऐप भी रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद अब आप जाके देखें तो ये हमें वार्निंग एक आ रही है कि हेलो डॉट जेएस का कंपोनेंट बना हुआ है, और मगर इधर हमारे पास कुछ चल नहीं रहा। कोड देखें, हमने डिलीट कर दिए सारी फाइल्स। अब हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाते हैं कार्ड के नाम से। कार्ड डॉट जेएस, इसके अंदर हम बिल्कुल वही करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इस कंपोनेंट के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे कांस्टेंट कार्ड के नाम से, जिसके अंदर हम पहले पैरामीटर्स दे रहे हैं और फिर बाद में एरो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक, इस पूरे फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट करवा दिया। अब index.js में हमारा ये कहता है कार्ड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इधर इंपोर्ट नहीं करवाया कार्ड। सही, देखें कोई एरर तो नहीं आ रहा अभी तक। ये यही एरर दे रहा है कि कार्ड डॉट जेएस लाइन नंबर 8 के अंदर हमने अभी तक उसे यूज़ नहीं किया। अच्छा जी, एक दफ़ा मैं इसको ब्रेक करके दोबारा से चला के देखता हूँ। और हमारा कोई एरर नहीं है। सही, अब हम क्या करते हैं कि कार्ड बनाना शुरू करते हैं, जैसे इंडिविजुअली हमने यहाँ पे देखा था। हमारा अगर एक कार्ड इस तरह का बन गया तो बाकी कार्ड हमारे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ये कार्ड बनाने के लिए हम कार्ड डॉट जेएस में आए। इधर अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक डिव बना लो। उस डिव के अंदर हम एक इमेज लगा देते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में हम रोबोट्स दे देते हैं, और इमेज की सोर्स क्या होनी चाहिए वो फ़िलहाल अभी हम ऐसे ही इसको जाने देते हैं। हमारा इमेज का टैग हो गया। फिर एक और डिव बना लेते हैं, उसमें हम नाम लिखते हैं एच
टू की हेडिंग डाल के नाम हम कुछ भी लिखते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें talha@gmail.com। कंपाइल सक्सेसफुल। अच्छा जी, इंडेक्स और जीएस में आए आप, हर चीज़ बिल्कुल ओके चल रही है, हमारे पास रेंडर नहीं करवा रहा। इसको ब्रेक करके एक दफ़ा दोबारा चेक करें। अच्छा, अब इसको चेक करके देखें, रेंडर नहीं करवा रहा। इसमें एक सोर्स लगा के मैं देखता हूँ। एक हमारे पास रोबो हैश के नाम से एक एपीआई है जिसमें आप आगे कुछ भी देंगे तो वो उसका एक आपको रोबोट की पिक्चर जनरेट करके दे देगा। मैं फ़िलहाल ये पिक्चर उठा के इधर रखता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरे पास रिएक्ट ऐप में वो शो होती है या नहीं। अच्छा, ये हमसे एक गलती हुई है कि हमने यहाँ पे इसको रखने के बजाय इधर रखना था। अब चेक करते हैं। card dot सही रूट अच्छा, हमारी मिस्टेक ये है कि अभी तक हमने जो हमने ये फंक्शन बनाया था, हमने इसको रिटर्न नहीं करवाया। जब तक हम इसको रिटर्न नहीं करवाएंगे ये चलेगा नहीं। अब आप देखें, ये कह रहा है एरर इन कार्ड डॉट जेएस, सही इधर आ रहा है। अब देखें इसको, ये आ गया। मैं काम करता हूँ, इसको अलग से एक टेबल में लगा देता हूँ। सही, इतना मेरा एक कार्ड बन गया। अब इस कार्ड के अंदर index.js की फाइल में मैं चाहता हूँ कि मैं टैक्यून्स इंस्टॉल करूँ। टैक्यून्स कैसे इंस्टॉल होंगे, मैंने आपको टैक्यून्स का बताया था पहले कि ये एक पैकेज है जो कि हमें फंक्शनैलिटी देता है
जैसे हम पहले बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होती थी, वो क्लासेस यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ अपना दोबारा टर्मिनल यूज़ करते हुए। आप लोग शायद पावर शेल यूज़ करते हैं, मैं फिश शेल यूज़ करता हूँ। npm i tachyons। ये होने के बाद अगर मैं अपने पैकेज डॉट जेसन के फोल्डर में जाके देखूँ तो ये देखें, इसने टैक्यॉन्स अटैच कर दिया। अब इस टैक्यॉन्स को यूज़ करने के लिए मेरे पास इधर मुझे आके इंपोर्ट करवाना पड़ेगा टैक्यॉन्स को। सही, अब मैं टैक्यॉन्स यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। हम CSS स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि एक एक क्लासेस का क्या मतलब है, बट प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा बनाया हुआ है, तो मैं इसकी स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सही, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इधर क्लास नेम यूज़ होगा क्लास की जगह, और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी। एरर्स किसी तरह के चलाने के लिए npm स्टार्ट किया। ये देखें, ये आ गया, एक कार्ड बन गया हमारे पास। अब ये कार्ड में मेरा नाम आ रहा है और ये ईमेल एड्रेस आ रहा है। मुझे चाहिए मुख्तलिफ कार्ड्स, और मुझे चाहिए कि मैं फंक्शनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक एक्स्ट्रा फाइल हम बनाते हैं रोबोट्स के नाम से, जिसके अंदर हम इधर हम सोर्स के फोल्डर में एक नई फाइल बनाते हैं रोबोट्स डॉट जेएस के नाम। इसमें हम अपना सारा डेटा देंगे और वो सारी आईडीज़ होंगे, जैसे एक कार्ड की आईडी, उसका नाम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, जो कि मैंने अभी तक बनाया है। अब मैंने जो अपना नाम इधर लिखा हुआ उनको मैं इस डेटा से रिप्लेस करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक डॉट जेएस की फ़ाइल बनाई और उसको मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट रोबोट्स फ्रॉम रोबोट्स, क्योंकि मैंने एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया पूरा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो उसने हमें ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट करवाया। अगर मैं खाली रोबोट लिखता जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है तो वो मेरा ऊपर नहीं चलता कोड। कार्ड डॉट इम्पोर्ट कार्ड फ्रॉम कार्ड डॉट जेएस का मतलब है कि हम कार्ड डॉट जेएस की फाइल में जाके ये कार्ड का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। और इंपोर्ट रोबोट्स का कंपोनेंट फ्रॉम रोबोट्स का मतलब है कि हम रोबोट्स डॉट जेएस की फाइल में जाके ये पूरा कंपोनेंट्स रोबोट का कॉल करवा रहे हैं। डॉट जेएस लिखूँ नहीं लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोबोट्स आ गया इधर। अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ इधर, फॉर एग्ज़ाम्पल
एक कार्ड के लिए, एक आईडी के लिए सबसे पहले तो मैं ये आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने सोर्स दी है, ये इसका मैं अगर फाइल साइज चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर क्वेश्चन मार्क लगा के साइज इज इक्वल टू 200 by 200, ये मैंने कर दिया। ये ख़राब हो गया, मगर इसको ऐसे लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं इसमें टिल्डा यूज़ करूँ इधर, और इसको कर्ली ब्रेसेस में ऐड करवा दूँ। सही। अच्छा जी, दूसरी क्या चीज़ है इसमें, कार्ड के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ईमेल नेम और मैं प्रॉपर्टीज़ लेके आऊँ जिसमें मेरे पास आईडी हो आ रही हो, ईमेल आ रही हो और नेम आ रहा हो। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा? सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ आईडी की एक प्रॉपर्टी बनाई मैंने, मैं लेके आ रहा हूँ अपनी रोबोट्स डॉट जेएस की फाइल में, उसका 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो मैंने ली, और डॉट आईडी, ये एक मेरा प्रॉपर्टी मेरी बन गई, एक प्रॉप्स मेरा बन गया। उसी तरह मैं नेम के लिए बनाता हूँ एक प्रॉप्स, रोबोट्स 001 डॉट नेम। उसी तरह मैं ईमेल के लिए बनाता हूँ एक ईमेल रोबोट्स डॉट रोबोट्स 0th इंडेक्स पे डॉट ईमेल। अच्छा जी, ये मिस्टेक ये है कि इसको कर्ली ब्रैकेट्स में रखना था। अच्छा, ये जो हम गलतियां कह रहे होते हैं ये आपका कमांड लाइन में आपको शो भी हो रही होती हैं सारी गलतियां, और आपके वेब ब्राउज़र पे भी आ रही होती हैं, इससे आपको पता लगता है कि गलती है कहाँ। इसी तरह मैंने इस गलती को यहाँ से ठीक किया। सही। रोबोट्स के अंदर 0th आईडी के ऊपर या 0th इंडेक्स के ऊपर मेरे पास कौन सी आईडी नंबर 1 नेम है लीन ग्राम sincere@april.biz, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अब ये इसको इधर शो करवाने के लिए मैं लिखूंगा नेम। सही, मगर मुझे चाहिए था props डॉट नेम, ठीक, और इधर मेरे पास आना चाहिए था props डॉट ईमेल। बट अभी अगर शो करता हूँ तो props डॉट नेम props डॉट ईमेल आ रहा है। हमें इस पूरे को कर्ली ब्रेसेस में बंद करना पड़ेगा ताकि हमारे पास प्रॉपर्टीज ठीक आ सकें। दोबारा इसने ऐड दिया है हमें props नॉट डिफाइंड, ये इस वजह से क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज का पैरामीटर नहीं पास करवाया। बेसिकली क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है नेम की, वो इसको ग्रैब कर रहा है robots.js की फाइल में, और फिर वो इसको लेके आ रहा है card.js की फाइल में। तो हमें इसलिए आर्ग्यूमेंट्स देना ज़रूरी है, सॉरी पैरामीटर्स देना ज़रूरी है, और यहाँ पे हमने पैरामीटर कॉल करवा दिया। अब हम देखते हैं कि अब हमारा चेंज हो गया लीन ग्राम सिंसियर विद अप्रैल। आईडी के अंदर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आईडी कॉल करते हैं
टिल्डा हमने यूज़ किया, इसका मतलब है कि हम अगर आईडी लिखना चाहें तो डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस अगर हम लिखेंगे, इसके अंदर हम props डॉट id लिख सकते हैं। सही, पिक्चर चेंज हो गई। अच्छा जी, हमने साइज भी चेंज कर दिया, 200 बाई 200 हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, अब इसी तरह मैं अगर देखूं, मैं मल्टीपल कार्ड्स बनाना चाहता हूं तो इंडेक्स और जेएस की फाइल में आया, इसको मैंने कॉपी किया, 3 कार्ड्स आ गए। इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, 1 2 2 2। ये देखें 3 डिफरेंट रोबोट्स आ गए आपके पास। अच्छा जी, इसको फर्दर एक काम करते हैं कि डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी। डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, हम फर्दर कार्ड डॉट जेएस में आते हैं, देखते हैं अभी तक प्रॉप्स लिखा है, इधर हर बार बार प्रॉप्स यूज हो रहा है। इसकी जगह अगर हम ये करें कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि हमने नेम लिया है, ईमेल लिया है और आईडी लिया है, ये ऐसे ले लें, डायरेक्टली ये चीज़ें पास करवा के प्रॉप्स को हटा देते हैं, तब हमारे पास कैसा चलेगा। अगर मैं इधर प्रॉप्स डॉट लगा के ये काम कर रहा होता, एरर आ गया, प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, प्रॉप्स हटा के मैंने काम किया, 3 आपके पास आ गए। अभी तक फ़िलहाल इतना रखते हैं, अगला इसके अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।